झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के कार्यक्रम के दौरान बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी ने शनिवार को कड़ा रुख जताया है। इसका विरोध किया है उन्होंने। सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव पदाधिकारियों तथा कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता करते हुए दर्ज मुकदमे को फर्जी करार देते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की जाने की तथा दूसरे पक्ष की ओर से मुकदमा कायम किए जाने की मांग की। एसएसपी ने आश्वस्त किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी, किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि पीडीए नेताओं की शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्ता के नशे में चूर कुछ लोग विद्यार्थियों का इस्तेमाल अराजकता फैलाने के लिए कर रहे हैं। बताते चले कि शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान सपा, कांग्रेस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। बवाल इतना बढ़ गया कि पूर्व मंत्री प्रदीप जैन की गाड़ी छात्राओं के घेरे में लगभग 2.5 घंटे फंसी रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और मामला शांत किया। इसके बाद सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव और कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन सहित लगभग 200 लोगों के विरुद्ध बलवा फैलाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के साथ जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह खोजला, महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, पूर्व विधायक सतीश जतारिया, प्रदेश सचिव स्वदेश गौर, प्रतिपाल सिंह यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कैलाश नारायण यादव, रोहित सिंह पारीछा, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीछा, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बताइए, कल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में विवाद हुआ, उसके बाद मुकदमा कायम किया गया 200 अज्ञात और आज आप कप्तान के ऑफिस आए, क्या मामला है? जो कल दुर्घटना हुई बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, एक तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जो इस देश के गरीब किसान, कमजोर गरीब लोगों के नेता थे, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही थी और उनकी पुण्यतिथि में ये क्या बड़े बड़े देश के नेता शामिल होते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जो लोग हंगामा कर रहे थे उनके नेताओं ने भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि दी, हमेशा एक दूसरे का सम्मान भी करते रहे। ऐसे समय पर उनकी जब पुण्यतिथि का कार्यक्रम चल रहा हो और कुछ लोग आकर के अराजकता फैलाएं, निश्चित रूप से ये निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं और जो प्रशासन ने एक तरफा मुकदमा लिखा है, हम आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी के पास इसीलिए आए थे कि एक तरफा मुकदमा लिखा गया है, दूसरे पक्ष का मुकदमा भी नहीं लिखा गया। उनका प्रार्थना पत्र है, या तो दूसरे पक्ष का मुकदमा लिखा जाए, उनके खिलाफ भी बराबर से कार्रवाई की जाए, और जो लोग नाम भी नहीं है जिनके, उनको जबरदस्ती घरों में पकड़ करके, घर में घुस करके पकड़ा जा रहा है, ये ऐसी तरीके की कार्रवाई ना हो। उस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी ने हमें आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं होगा कि जिसके खिलाफ नाजायज हम करें। जो वीडियो हैं, जो जिस तरीके के वीडियो हैं या जो प्रार्थना पत्र आए हैं, दोनों पक्षों की तरफ से हम कार्रवाई करेंगे और निष्पक्ष रूप से हम लोगों में ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि निष्पक्ष का। नेताजी ये भी कह रही है कि शिक्षण संस्थान में राजनीतिक कार्यक्रम का हम विरोध कर रहे थे। देखिए, हम इस बात से, उनकी बात से सहमत हैं। हमें कोई इसका वो नहीं है। वो विरोध कर रहे थे तो उनको विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोध करना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुमति दी, अनुमति के बाद कार्यक्रम हो रहा था और उस कार्यक्रम में ऐसा नहीं था कि विश्वविद्यालय के बच्चे अकेले हों। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारी पार्टी के पूर्व विधायक और कई सीनियर लोग वहां पहुंचे थे। उनको इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए। हम मानते हैं कि वो इस बात का विरोध कर रहे थे तो करो, अब जिला प्रशासन में इस बात का विरोध करिए, आप विश्वविद्यालय प्रशासन में इस बात का विरोध करिए। उनको नहीं देना चाहिए, नहीं देते हम दूसरी जगह करते। लेकिन जब उन्होंने विधिवत तरीके से परमिशन दी, लोग कार्यक्रम कर रहे, कार्यक्रम पूरा हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद ये साजिश की जाए, इस तरीके की घटना की जाए, ये उचित नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री की गाड़ी के ऊपर जूता फेंका। हाँ, तो ये क्या लगता था घटना बड़ी भी हो सकती थी। उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ,
माननीय प्रदीप जैन के ऊपर बड़ी घटना हो सकती थी। और मैं समझता हूं कि ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सारी नैतिकता और जो सौहार्द है वो पूरी तरीके से भूल गए हैं। उन्हें ये भी पता नहीं कि भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और आपके परिवार के आपसे बड़े हैं। इस तरीके विरोध तो दूसरे तरीके से भी हो सकता है। हम लोग विरोध करने आए हैं प्रशासन का, हम कोई प्रशासन की शाबाशी देने नहीं आए यहाँ। हम प्रशासन का विरोध करने ही आए हैं कि आप गलत कार्रवाई कर रहे हैं, एकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी बात कहेंगे, तर्क रखेंगे, हम सारी बात रखेंगे और उसके बाद खत्म करेंगे। तो हम लोगों ने पूरी बात रखी है, सारी बात कही है। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है और हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, जो दोषी हो उनको सजा मिले। और उन बच्चों से भी हम जो अपील करना चाहते हैं कि किसी के बहकाने में आने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई, घर वालों ने कितनी मेहनत करके, प्रयास करके आपको पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई पढ़ो। और अगर पढ़ोगे लिखोगे तो निश्चित रूप से आगे जीवन में आपको काम आएगा। विद्यार्थी परिषद के लोगों का कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री को तो करीब 3 घंटे घेर करके रखा है इन लोगों ने, उनकी गाड़ी नहीं निकलने दी। विधायक जी को भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन विधायक जी को चूंकि कहीं जाना था तो जल्दी में चले आए, निकल आए, वो किसी कार्यक्रम में जा रहे थे। लेकिन पूर्व मंत्री जी तो 3 घंटे तक बेचारे फंसे रहे। अच्छा नेताजी, आप कह रहे हैं कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, तो क्या लगता है कौन बहका रहा है? तो सबको पता है, सबको पता है भाई को जब जो है विश्वविद्यालय प्रशासन, अगर जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान में भी ये क्यों होता है? हम तो कहते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में ये सब जो है गतिविधियां करने की इजाजत किसने दी? या हम कहते जो जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों को भी हमेशा कार्यक्रम करने की इजाजत कौन देता है? तो अन्य मुद्दों पे विरोध प्रदर्शन, विरोध करने पहुंचे थे, ये मुद्दा नहीं था मुलायम सिंह की पुण्यतिथि। अरे भाई, विरोध करने पहुंचे थे तो हमारा क्यों विरोध कर रहे हैं? हमसे क्या चाहते हो भैया? हमसे क्या चाहते हो बताओ? आज भी हैं लोग, चलो हम चल रहे हैं, क्या हमसे क्या चाहते हो? तुम्हारा ये विरोध है वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन से है या जिला प्रशासन से, उनसे करो विरोध, हम भी आपके साथ हो लेंगे। के लोगों का आरोप है कि उनको वहां अब संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा, विश्वास तो करना ही पड़ेगा प्रशासन का। भाई उन्हीं को कार्रवाई करना है। कल भी विश्वास किया था तो कल एक तरफा मुकदमा लिखा गया, आज फिर विश्वास कर रहे हैं, देखो क्या होता है। नहीं होगा तो कोई हाथ हमारे थोड़ी बांध दिए, हम आगे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, संघर्ष करेंगे। अगर दूसरी तरफ से मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो क्या करें? हमने कहा तो कि आगे और भी हम अपनी जो है वो बनाएंगे रूपरेखा, और आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। ऐसे अन्याय नहीं सहते रहेंगे कि जिस तरीके से अन्याय हो रहा कि वो कहा जाता है, बुंदेलखंड में कहावत है, जबर मारे और रोन न दे। भाई आप जबरदस्ती जो है झगड़ा लेने आए, जबरदस्ती मारपीट की और उसके बाद मुकदमा भी लिखा दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। शीर्ष नेतृत्व का भी कुछ इस पर आया है, प्रतिक्रिया आई है, कुछ मार्गदर्शन आया आप लोगों? अरे शीर्ष नेतृत्व तो अभी हम लोग शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे ही नहीं है, हम लोग ही बहुत हैं अभी। तो शीर्ष नेतृत्व जब हमारा हस्तक्षेप करेगा तब तो खलबली मच जाएगी पूरे प्रदेश में और देश में।